नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों एक बात बहुत सरेआम चर्चा का विषय बना हुआ था और लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर के हो रही थी कि नगर पंचायत बलिया में आखिर हो क्या रहा है। इस समय हमारे साथ इस कार्यक्रम में स्वच्छ बलिया सुंदर बलिया में हमारे साथ जुड़े हैं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी जफर इकबाल साहब, दूसरी तरफ प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के राजकुमार प्रसाद। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों हमारी आवाज़ को बढ़िया से सुन पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप लोग आवाज़ मेरी सुन पा रहे हैं। जी आवाज़ आ रही है, बोला जाए। पिछले दिनों जो घटना हुई है सड़कों पे जल जमाव को लेकर के, जल की निकासी की व्यवस्था नगर पंचायत में क्या हो पाई है अभी तक? पिछले दिनों जो घटना हुई वो अशोभनीय थी, निंदनीय थी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इन लोगों ने मुझे ऑफिस में पाकर भी हमसे सवाल करना उचित नहीं समझा। इन लोगों का कोई डेलीगेट मिलने नहीं आया। इन लोगों ने अचानक आकर ऑफिस में हड़कंप मचा दिया। हमारे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और नाला का गंदा पानी इन लोगों ने फेंक कर अपना विरोध जताया। लोकतंत्र में विरोध जताने का हक सभी को है, लेकिन उसका कुछ तरीका, कुछ नॉर्म्स होते हैं जी। दरअसल नगर इन लोगों को जानकारी ही नहीं है या जानकारी लेना नहीं चाहते कि जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने आंदोलन चलाया, मेरे आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गए। पहले बरसात में मैंने इस समस्या को झेला और मैंने पूरी कोशिश की कि स्टेशन रोड की समस्या का निजात दिलवाया जा सके। इसके लिए टेंडर स्टेशन रोड के नाले का टेंडर किया जा चुका है। उसका निर्माण कार्य बहुत जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बात को हम बताना चाहते थे, लेकिन कोई पूछना ही नहीं चाहता। कोई ऑफिस आकर इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सिर्फ फेसबुक टेंडर की बात जफर साहब एक सेकंड। टेंडर की बात तो बरसों से सुनाई जा रही है सर। नहीं, टेंडर की बात बरसों से नहीं सुनाई जा रही है। एक बार और टेंडर किया गया था राज योजना के तहत। चूंकि हम लोगों को 50 लाख से ज्यादा का काम नहीं कर पाते हैं हम लोग नगर पंचायत। इस बार पिछली दफा किया गया था राज योजना के तहत, परंतु राज योजना के तहत जो काम हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया। अलॉटमेंट वापस चला गया। अब हम लोगों ने दोबारा मुख्यमंत्री नाली परियोजना के तहत 50 लाख से अंदर का 49 लाख कुछ हजार रुपये का टेंडर किया है। और ये मैंने अपने रीजन का किया है, इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ कि टेंडर हुआ है और निर्माण कार्य बहुत जल्द किया जाएगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तब तक निर्माण हो गया होता। पहली बात। दूसरी बात में और मैं पूरी बात कर लूं। और दूसरी बात कि सैदन चक का जहां तक मामला है, वो सैदन चक एक ऐसे क्षेत्र में बसावट है जो नाव के आकार की है। पानी दोनों तरफ से आकर वहां पर जमा हो जाता है। जल जमाव का क्षेत्र और जो वहां पर का सरकारी गड्ढा है उसका भी अतिक्रमण बहुत हद तक कर लिया गया है, जिसके कारण वहां पर सिल्ट की समस्या पैदा हो गई है। गड्ढा बहुत छोटा हो गया है। हम लोगों ने जब समस्या का समाधान करना चाहा तो सीओ से मैंने लेकर के एनओसी उस पर टेंडर की प्रक्रिया करने प्रारंभ करी और अभी हमको एनओसी मिल चुका है और मैंने उसके एक साथ 10 गड्ढों का टेंडर कर दिया है। जल समस्या का सर एक सेकंड सर, सवाल सुना जाए सर। जफर साहब, एक बात समझ में नहीं आती है कि इतने दिनों से जल जमाव की स्थिति बलिया नगर पंचायत में बनी रहती है। आप लोग टेंडर की बात करते हैं, आपका टेंडर कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा आप मेहनत करके टेंडर भी करते हैं, उसके बावजूद भी परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। और अगर ऊब करके किसी ने इतने बार कहने के बाद आपके यहाँ
वो पानी का एक बाल्टी पानी वो सड़ा हुआ डाल दिया तो FIR कर देते हैं। जो लोग बरसों से वहाँ रह रहे हैं उस सड़े नाली के बीच उनकी ज़िंदगी फंसी हुई है, कितनी FIR होनी चाहिए थी आप लोगों को? वहाँ का जो भी निवासी है उन लोग का वो पैदा किया हुआ समस्या है, क्योंकि उन लोग अगर गड्ढे पर कब्जा नहीं किए होते, उन लोग अगर गड्ढा पर कब्जा नहीं किया होता, अतिक्रमण नहीं किया होता। एक सेकेंड, नहीं सुन लिया जाए राजकुमार जी, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, हम आपको पूरा मौका देंगे, आपको भी पहले उनको बोलने दीजिए। बोलिए जफर साहब। वो समस्या कुछ लोगों द्वारा पैदा की गई समस्या होती है। उन लोगों ने जब शुरुआत में बसना शुरू किया, वहां पर गड्ढा बहुत बड़ा था, उस वक्त वहां पानी का जमाव उतना नहीं होता था। उन लोगों ने धीरे धीरे उसका अतिक्रमण कर लिया। उस वक्त अतिक्रमणकारी के खिलाफ बोलने के लिए ना कोई मोहल्लावासी आए, ना कोई वार्ड कमिश्नर आए, ना कोई तथाकथित नेता या कोई पार्टी आगे आई। उन लोगों ने जब पूर्ण रूप में कब्जा कर लिया और जब जल जमाव की समस्या विकराल रूप धारण कर ली, तब नगर पंचायत या प्रशासन पर दबाव पड़ने लगा कि यहाँ का पानी निकाला जाए। जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसके लिए रास्ता भी चाहिए, स्टोरेज की क्षमता भी होनी चाहिए। अब सारे उपायों पर जब विचार कर लिया गया, उसके बाद ही ये विचार किया गया है उसका डिसिल्टिंग का काम किया गया। सबसे पहली बात तो सब लोग अपना कागज दिखाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि वो गड्ढा किसी का नहीं है। जब भी वहाँ हमारे कर्मचारी काम करने के लिए जाते हैं, मशीन लेकर के गड्ढा करने के लिए, कोई ना कोई कागज लेके खड़ा हो जाता है। अब जब CO साहब उसका NOC दे दिए हैं, तो अब हम लोग किसी उसका टेंडर करने के बाद, क्योंकि काम करने की प्रक्रिया होती है, हम लोग सरकार के नीति से एक कदम इधर या एक कदम उधर नहीं जा सकते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। सरकार का जो नीति निर्धारण होता है उसी के तहत हम लोग को काम करना पड़ता है और हम लोग पूरी। चलिए ठीक है राजकुमार जी, बताइए जफर साहब को हकीकत तो ये है सर कि विगत 4-5 वर्षों से तो मैं संज्ञान में नगर पंचायत को लगातार देते आया हूँ सैदन चक्के समस्या को लेकर के। और रहा बात जो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अतिक्रमण कर लिया है ज़मीन का या कोई कागजात लेकर के पहुँच रहा है, तो ये हमको बताएं कि नगर पंचायत का ज़मीन है कहाँ पे। अभी तक जितना इनका पानी का निकासी है, चाहे कहीं भी बाजार का ही पानी का निकासी बता दे कहाँ हो रहा है, किसके ज़मीन पर हो रहा है, क्या नगर पंचायत के ज़मीन पर हो रहा है? वो बता सकते हैं कि वह नगर पंचायत का ज़मीन है। मैं खुद उस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। वो जो अभी पूरा बाजार का पानी गिर रहा है, मैं तो नोटिस भी करने वाला हूँ नगर पंचायत को कि हमारे ज़मीन पर पानी गिराया जा रहा है, उसका मुआवजा कौन देगा श्रीमान? हमारी पूरी ज़मीन बर्बाद हो गई उस चीज़ से, लेकिन समाज को देखते हुए हम तो छोड़े हुए हैं। नहीं, एक चीज बताइए राजकुमार जी, आपके जमीन पे अगर थोड़ी सी पानी गिरेगी तो उसके लिए आप नगर पंचायत को नोटिस करेंगे? नहीं ना, पूरे बलिया बाजार का पानी हमारे ही तालाब में गिर रहा है। जनप्रतिनिधि है बाजार का पूरा जो है पानी हमारे ही तालाब में गिर रहा है श्रीमान। और वो हमारा जो मत्स्य पालन का कारोबार था वो पूरी तरह से चौपट हो गया। मैं 5-6 साल से उसमें कुछ भी नहीं उपजा पा रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को लेकर के कभी नहीं कुछ बोला। लेकिन समस्या क्या है, समस्या का समाधान कभी भी नगर पंचायत चाहा ही नहीं दिल से। मैं व्यक्तिगत रूप से जफर साहब को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरी लड़ाई जफर साहब से तो है नहीं, मेरी लड़ाई उस कुर्सी पर बैठे हुए उस इंसान से है जो वह व्यक्ति इस नगर पंचायत के काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसका काम नहीं बराबर ढंग से कर पा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि ये स्टेशन रोड का टेंडर हो गया, तो स्टेशन रोड का टेंडर श्रीमान हो गया तो आखिर कहाँ है उसका अभी तक कोई कार्य क्यों नहीं शुरू हो पाया है? और जब सैदन चक में पानी जमा हुआ है तो उसको कम से कम आप पंपिंग सेट से या किसी भी माध्यम से वहाँ से पानी तो निकलवा सकते थे। इतने वर्षों से छठ के समय में मेरी बात हुई है जफर साहब से और उन्होंने उससे बोला कि ठीक है इसका हम अल्टरनेट ऑप्शन करते हैं, पानी निकलवा देते हैं। पानी निकलवाया भी गया, ब्लीचिंग भी इनके तरफ से छिटवाया गया क्योंकि पर्व का समय था, सब लोगों ने सहयोग किया। आखिर समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। दूसरी बात है कि आपके यहाँ जितना भी बलिया नगर पंचायत में समस्या है, क्या उस पर कभी सही ढंग से क्रियान्वित किया गया है कि उसका किस तरह से जो है सही ढंग से क्रियान्वित करवाया जाए नगर पंचायत में? कभी नहीं हुआ। समस्याएं अनेक, जैसे आपके यहाँ हाई मास्ट का लाइट लगाया गया,
क्या एक भी आपके नगर पंचायत में चालू है? नहीं आप नहीं वो नहीं आप विषय से अलग मत भटकिए। मामला जल जमाव का है, मामला जल की निकासी का है। नहीं, आप तो हाई जल मास निकासी की का बात कर समस्या रहे का हैं। समाधान कहाँ उस करना बात है? को करने के लिए मैं नहीं, वही बैठा हूँ जल यहाँ निकासी पे। की समस्या का समाधान कहाँ करवा पाएंगे? अभी बता रहे हैं कि सैदन चक वाले में गड्ढा करके फिर वहीं पानी को डंप किया जाएगा। ये समाधान नहीं है। कितना आप डंप कीजिएगा? अभी तो बारिश नहीं हुई है श्रीमान, आप बताइए ना। अभी चलिए, आपको घुटना भर पानी सैदन चक में जमा है अभी भी। जफर साहब ध्यान दीजिए इस बात पर। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा। जवाब सुनिए, मौका दीजिए बोलने का। जफर मौका साहब, दिया जाए। जफर साहब, सुन रहे हैं। कोविड-19 की स्थिति में नगर पंचायत किस तरीके से सक्रिय रही? जहाँ तक सवाल है पंपिंग सेट से पानी खींचने का, जहाँ कहीं भी जल जमाव होता है। सर मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ जी। कोविड-19 में नगर पंचायत किस तरीके से सक्रिय रही लोगों के साथ? कोविड-19 में जब तक हम लोगों को क्वारंटाइन करवाने के लिए बोला गया, हम लोग क्वारंटाइन करवाएं। उसमें उसकी साफ सफाई, क्वारंटाइन सेंटर की साफ सफाई, वहाँ तक खाना पानी पहुँचाना, गरीबों तक खाना बनवाकर उसके घर डोर टू डोर पहुँचाने का काम किया गया। परंतु कुछ दिनों के बाद सीओ साहब के हैंड ओवर आपदा प्रबंधन के तहत कर दिया गया, तो इसकी देखरेख सीओ साहब करने लगे। तत्पश्चात हम लोगों का काम सिर्फ इतना रह गया कि बाहर से आने वाले लोगों की सूचना सीओ महोदय को और थाने को दे दिया करते थे और उसकी सूचना जिला को दे देते थे। उसके बाद वहाँ जाकर मेडिकल टीम जाती थी और उसका डिटेल देकर उसको क्वारंटाइन करवाया जाता था। जो सफाई कर्मी थे उनको ना तो जूता मिला, ना हैंड ग्लव्स मिला, ना मास्क मिला। एक्चुअली हम लोग आउटसोर्सिंग से काम करवाते हैं और उसको हम लोग बार बार पत्र भी लिखते हैं और मौखिक भी आदेश दिया गया था। सभी को जूता और ग्लव्स और सब कुछ अवेलेबल कराया गया, साबुन उनके पॉकेट में दिया गया, मास्क दिया गया। परंतु क्या है कि काम सर हमारे पास विजुअल मौजूद है, लेकिन क्या है कि काम करने का वो तरीका ही ऐसा है, वो काम करने का उन लोगों का जो खतरनाक स्तर से उन लोग जो काम करते हैं उसमें ना ग्लव्स काम करता है ना जूता काम करता है। देखिए उन लोग को नाला को उतरना पड़ता है। कुछ लोग जो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, कुछ सफाई कर दिया, कुछ कहीं सैनिटाइज कर दिया और टीवी पर फेसबुक पर न्यूज चला दिया कि मैंने ये किया वो किया। सबसे कड़ा काम देखिए हमारे सफाई कर्मी करते हैं। उन लोगों का स्वास्थ्य का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, उन लोग का स्वास्थ्य का चेकअप भी करवाया जाता है, उन लोग को मास्क सैनिटाइजर भी दिया जाता है। लेकिन उन लोग को उसका इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम होने की वजह कर उन लोग उसको किनारे रखकर अपना मैनुअली जैसे काम करते हैं वैसे काम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसकी समस्या है, उसके लिए भी हम लोग उसका काउंसलिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द उन लोग भी हम लोगों की तरह सैनिटाइजर और मास्क और जूता और ग्लव्स। सर आपने कहा कि हम उनकी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल भी करते हैं, सारी बात तो सही है। सड़कों पे चूल्हा जलता है उनका। अगर आपको देखना है तो सती चौड़ा चले जाइए, आपके यहाँ के काम, आपके यहाँ वो काम करती हैं और सड़क पे खाना बनाती हैं और पूरे नगर पंचायत का कचरा उन्हीं के घर के पीछे फेंका जाता है जहां आप उनको रख रहे हैं। डंपिंग जोन भी हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, बहुत जल्द डंपिंग जोन भी हो जाएगा। हम लोग एनजीटी के तहत खाद बनाने का भी काम कर रहे हैं। जो गीला कचरा होगा उससे हम लोग खाद बनाएंगे और सूखा कचरा को हम लोग बेचने का काम करेंगे। देखिए ये काम भी बहुत जल्द करवा लिया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है कि उन लोगों के घर के पीछे नहीं, कूड़ा के पीछे, उन लोगों के घर के पीछे नहीं फेंका जाता है, बल्कि उन लोगों के पास जगह जमीन नहीं होने की वजह से उन लोग कूड़े के पास जाके बस जाते हैं। ये कहा जाए तो बेहतर होगा। पंकज जी एक चीज चलिए ठीक है, राजकुमार जी बताइए इनको कि जिस सफाई कर्मचारी, जिस कोरोना का जो योद्धा है उसकी चर्चा चली है अभी सफाई कर्मचारियों की, नगर पंचायत की, मैं सबको सलाम करता हूं, अच्छा काम किए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वह दलित व्यक्ति जो अपने सर पे कूड़ा उठा करके साफ सफाई करता है, उसकी बात आपने रखा कि उसको मास्क नहीं, सैनिटाइजर नहीं, उसके रहने की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उनको सही सैलरी भी नहीं दी जाती है। ये नगर पंचायत का ये फॉल्ट है, ये आप माने या ना माने, आप कहिए तो मैं उसका प्रमाण दे सकता हूँ। देखिए जहाँ तक सैलरी की बात है, सैलरी उसको पूर्ण रूप में दिया जाता है। किसी से आज के डेट में आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते।
अगर सर- उनको सैलरी कम लगती है तो वहाँ आके क्लेम कर सकते हैं, उनकी सर- सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। सर मेरी बात सुन लिया जाए, जो सैलरी आप मुहैया करा रहे हैं नगर पंचायत से, आप कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, एक ठेकेदार के माध्यम से, वह ठेकेदार ही उस व्यक्ति का शोषण कर रहा है और वह मुखर होकर के इसलिए नहीं बोल सकता है कि 6,000 7,000 रुपया भी जो उसको मिल रहा है काम करने के एवज में, अगर मैं बोला तो मुझे कहीं नौकरी से हटा न दे और मैं फिर उसी तरह जो सड़क पे जो है काम करूंगा। ये कि सरकार की नीति निर्धारण का हम लोग पालन करते हैं। हम लोग कार्यपालिका है, हम लोग विधायिका नहीं है, हम लोग कार्यपालिका है। कार्यपालिका के तहत ये कहा गया है कि आप लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही सफाई का काम करवाएं। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन क्रियान्वयन तो आप ही करवाएंगे ना सर, क्रियान्वयन तो कार्यपालिका का ही कार्य क्रियान्वयन का भी है। जो आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए आपका ठेकेदार अगर गलत कर रहा है तो आप उसको बोलेंगे ना भाई कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हो, क्यों नहीं उसको पूरा वेतन दे रहे हो, उसके बदली हम तुमको कमीशन दे रहे हैं। जी हाँ, पूरा वेतन दिया जाता है और हमारे पर्यवेक्षक भी क्षेत्र में घूमते हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसका भी निराकरण किया जाएगा। सर एक चीज आपको तो बहुत बेहतर लगता होगा वहाँ पे नगर पंचायत के कार्यालय में काम नहीं, मैं करने नगर में। पंचायत के कार्यालय में नहीं बैठता हूँ। आप आएंगे कार्यालय में जल्दी मुलाकात नहीं होगी। मैं अक्सर फील्ड में रहता हूँ, फील्ड का काम देखना भी हमारा काम है, जी, कुर्सी नहीं, तोड़ना मेरा काम नहीं है। सर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, चूंकि कॉम्बिनेशन एक हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफिस में होता है ना बाकी कर्मचारियों के साथ भी, देखिए महोदय, चाहे फील्ड से हो या कम्युनिकेशन ऑफिस से हमारे हो। किसी भी कर्मचारी से ना कभी तू में हुआ है, ना ही कोई कर्मचारी ने मेरे काम करने से इनकार किया है, ना ही इन लोगों ने कभी रोड पर हंगामा किया है। हाँ, कर्मचारियों की संख्या मेरे पास कम है, परंतु मैं पूरे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से नगर पंचायत का कार्य पूरे तन्मयता से करने का प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मेरा उद्देश्य बढ़िया चमकाना है, चेहरा चमकाना नहीं। मेरा फोटो पेपर में ना आवे, टीवी में ना आवे। बलिया फिर क्यों नहीं चमक रहा है सर? बलिया चमक रहा है। अगर आप बलिया क्यों नहीं चमक रहा है? आप बता रहे हैं कि बलिया को महोदय, आप चश्मा बदल कर देखें, चश्मा आप बदल कर जफर साहब देखें, पहले आपको मेरी बात बलिया को चमकता हुआ नजर आएगा। सुनिए। जफर साहब मेरी बात को पहले सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। पूरा मौका मिलेगा आपको बात करने का। पूरा बाजार आप घूम जाइए, पूरी बाजार आप घूम जाइए, कहीं एक शौचालय आपका नहीं है। शौचालय पर आप जहाँ तक सवाल है, 2 शौचालय के लिए मैंने एक एजेंसी को हायर किया था, सुलभ शौचालय। मैंने सार्वजनिक सुलभ शौचालय की बात थी। जी हाँ, सुनिए ना, वीडियो साहब से भी मैंने जमीन देने की बात कही कि आप कुछ जमीन दे दें स्टेशन रोड में। प्लस मैंने जिला परिषद वालों से भी बात की, किसी ने जमीन देने से इनकार कर दिया। और अभी आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि पूरी जमीन अभी हमको अभिलेख हैंड ओवर नहीं किया गया है। पूरे अगर क्षेत्र का हैंड ओवर अभिलेख का कर दिया जाएगा तो मैं ये देखूंगा कि कहाँ पर जमीन नगर पंचायत की खाली पड़ी। अभी आपने कहा ना कि नगर पंचायत की कौन सी जमीन है जिसमें आप पानी गिराएंगे। सच्चाई है यही है कि नगर पंचायत को अभी अभिलेख हैंड ओवर नहीं किया गया है, इसलिए मेरे पास ये पूरी बात की जानकारी नहीं है कि कहाँ पर गैर मंजूर आम और कौन गैर मंजूर खास, या कहाँ पर मरगम, या कहाँ पर कैसरे हिंद की जमीन है। जब हमको अभिलेख हैंड ओवर कर दिया जाएगा सर ये कब तक होगा? बड़े स्तर से देखिए जनाब, आप लोगों को भी चाहिए कि सिर्फ नगर पंचायत पर आंदोलन करने से नहीं होगा। आप इस बात को लेकर क्यों नहीं आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते हैं ना। देखिए सर, नगर पंचायत के साथ समस्या क्या है कि लोगों से जुड़ के काम नहीं करना चाहते। जो आपके जीत के आए हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के बीच में आपको रहना है और उन्हीं से आप काम करवा रहे हैं। थोड़ा बाहर भी निकल करके देखिए, समस्याएं नजर आएगी और उसका समाधान भी आपको मिलेगा। समाधान खोजना चाहिएगा तभी मिलेगा, जब नहीं खोजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, हम नगर पंचायत वार्ड कमिश्नर पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होता है। इन लोगों का काम है योजना देना। अगर कोई योजना हमको ठीक नहीं लगेगी तो उस योजना को हम नहीं भी करवाएंगे। उस योजना अगर हम लोग नहीं भी कहेगा तो भी हम करवाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वार्ड कमिश्नर के हम लोग हाँ में हाँ मिलाकर ही चलते हैं। जफर साहब 2016 से 2016 अगर आप उनकी बात जनप्रति वार्ड पार्षद की बात नहीं मानेंगे तो आपके ऑफिस में स्ट्राइक हो जाएगा। ऐसी बात, क्योंकि वहाँ तो सारे के सारे पदाधिकारी उनसे जुड़े हुए लोग हैं। हम क्या बोलते हैं, हम लोग का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से काम होने की बात मैं बोल रहा हूँ। संबंधी भी ये बताए जा रहे हैं कि अधिकांश वहाँ जो काम करने वाले वो सब संबंधी है। बात भी नहीं है, संबंधी नहीं। आप आगे सर्वे करने महोदय, यहाँ कोई भी संबंधी नहीं है। अगर रिपोर्ट है सर, एक दो हमको मालूम है, एक दो जो संबंधी की बात आप कर रहे हैं वो संबंधी डेली बेसिस पर है।
काम रहता है तो वो उसको हम काम देते हैं, काम नहीं रहता तो उसको हम काम नहीं देते हैं और उसका हम पेमेंट भी नहीं देते हैं। सर, जिस सार्वजनिक सुलभ शौचालय की बात हुई है 2016 में से हम लगातार उस बात को उठाते रहे हैं नगर पंचायत से। कोई व्यक्तिगत राजकुमार की लड़ाई नगर पंचायत से है नहीं और कोई लेना देना भी हमारा नहीं। हम ऑफिस भी आपका राजकुमार जी आपका नगर पंचायत से लेना देना है, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं, नगर उस तरह का नहीं है आप कि हमारा उस तरह का नहीं है कि हम ऑफिस पर दबाव बनाएं। हमारा आप इलेक्शन लड़वाइए, आप लोगों को, आप अपने लोगों को इलेक्शन लड़वाइए, वार्डों में भेजिए, काउंसिलर बना के भेजिए। हमारा चमकाने का एक तरीका ये भी हो सकता है है सर कि सुलभ शौचालय के ही मामला को लेकर के 2017 में नगर पंचायत के साथ हमारी झड़प हुई थी, ठीक है। उस समय जो है FIR हम करने के लिए हमको कहा गया, हमने जो है फिर जब नगर पंचायत के सारे सदस्य लोग बैठे और सब लोग माफी मांगे तो हम बोले कि ठीक है, इस तरह की बात नहीं होगी। जब हम लोग एक जगह रहते, लेकिन समाधान निकालिए। सार्वजनिक सुलभ शौचालय के लिए मैंने जमीन 2-2, 3-3 बार SDO साहब ब्रजकिशोर चौधरी जी उस समय थे, उनके सामने मैंने उनको जमीन दिखाया, ले जा करके सर्वे कराया, सब चीज करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बना। दूसरी बात है सर, जो पियाऊ आपका बना है, पियाऊ इतने जगह बना है पूरे बलिया बाजार में, उसको बनाने के लिए आपको जमीन मिल गई, लेकिन सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनाने के लिए आपको जमीन नहीं मिल पाई। कारण क्या है, हम नहीं जानना चाहते हैं। जी बताते हैं। सुलभ शौचालय और पियाऊ दोनों की जमीन में फर्क है, उसके क्षेत्रफल में और उसके क्षेत्रफल में फर्क है। और रही बात जहाँ तक सुलभ शौचालय का, पियाऊ को कोई भी आप भी अपने घर के आगे बनवाने दे दीजिएगा, लेकिन सुलभ शौचालय बनवाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि सुलभ शौचालय बनवाने में उसमें बदबू और ये का लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। रही बात, अगर आप जमीन राजकुमार जी अगर आप जमीन दिखाइएगा तो हम सुलभ शौचालय बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे, पूरी प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक पियाऊ का बात है, पियाऊ जनता के सहयोग से चलता है। हम नल लगवाते हैं, नल तोड़ देता है, हम मोटर में से पानी भरते हैं, कोई गाड़ी धोने का काम करता है। ये बात आपकी मान लेंगे कि जनता कोई गाड़ी धोता है भाई, उससे गाड़ी भी लोग धोते हैं। नहीं है कि और भी चलता है बात, वो बात सही है आपका कहना कि कहीं ना कहीं जनता दोषी है। जफर साहब, नल तो लोगों के पहुंच में होना चाहिए, इसीलिए नल को भी उखाड़ लेते हैं। निश्चित तौर पे मैं आपके इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि लोगों की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये हाई मास्क लाइट को किसने तोड़ दिया सर? एक बात, दो बात हम बोलना चाहेंगे। हाई मास्क लाइट की जहाँ तक बात है, किसी ने तोड़ा नहीं है, वो सिर्फ वोल्टेज का प्रॉब्लम है। दरअसल जिस वक्त लगाया गया था उस वक्त वोल्टेज और बाद के वोल्टेज में फर्क हो गया, लिहाजा बहुत सारा उसका फ्यूज कर दिया। हम लोग जगह जगह उसको मरम्मती कराने का भी कार्य करते हैं। जहाँ तक लाइट, स्ट्रीट लाइट की बात है, स्ट्रीट लाइट के लिए एक ESSL कंपनी को विभाग की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है पूरे 142 ULB में काम करने का। अभी तक बलिया वो नहीं आ पाया है, बिहार पर बेगूसराय में उसका काम चल रहा है। बहुत जल्द वो बलिया भी आएगा, तो बलिया भी चकाचक हो जाएगा और पूरी तरह से लाइटिंग हो जाएगी। और एक बात और है, जहाँ तक साफ सफाई की बात है, पूरे बलिया के वार्ड पार्षदों से और नागरिकों से मेरा अनुरोध पहले भी था, अभी भी है, कहीं पर भी नाला जाम हो, कहीं पर भी कूड़ा जमा हो, आप हमको फोटो खींच के WhatsApp पर भेजिए, 24 घंटे के अंदर उसकी सफाई करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे कार्यपालक पदाधिकारी जफर इकबाल साहब और जन अधिकार पार्टी के राजकुमार प्रसाद, जो कि उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ज्वलंत मुद्दों पे बात हुई थी स्वच्छ बलिया, सुंदर बलिया को लेकर के, जिसमें जल निकासी, प्याऊ, हाई मास्क लाइट और कोविड-19 शौचालय, जो कि सबसे अहम चीज है, शौचालय, इसकी सख्त जरूरत है बलिया मार्केट में। और हम जिस तरीके से जफर इकबाल साहब ने बात करी है, जिस तरीके से राजकुमार प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के लोगों ने बात किया है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे सिर्फ पदाधिकारियों के एक्टिव होने से कुछ नहीं हो सकता, कोई विकास का काम नहीं हो सकता, जब तक कि जनता जागरूक नहीं होगी और जनता ये नहीं समझने लगे कि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।